ये कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी पार्टियों को हो क्या गया है भाई। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी संसद भवन में एक बिल लेकर के आते हैं और ये विपक्षी पार्टियां उस बिल को पास नहीं होने देती और प्रधानमंत्री जी को ये बात बोलने पर मजबूर कर दिया जाता है कि ये कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी पार्टी महिला विरोधी है, महिला आरक्षण के विरोधी है। लेकिन जब ये सवाल का जवाब विपक्षी पार्टियों से लिया जाता है, चाहे वह कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वह समाजवादी पार्टी हो या अन्य विपक्षी पार्टी हो, उनसे यह पूछा जाता है कि आप पर तो सीधे आरोप लग रहे हैं कि आप महिला विरोधी हैं, आप महिला आरक्षण बिल के विरोधी हैं। तो उनका सीधा जवाब आता है कि नहीं हम महिला विरोधी हैं और नहीं हम महिला आरक्षण बिल के विरोधी हैं। और इन सब बातों को सुन करके आपके दिमाग में एक प्रश्न तो जरूर खटक रहा होगा और वो ये प्रश्न है कि जब कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी पार्टी महिला विरोधी नहीं है, महिला आरक्षण बिल के विरोधी नहीं है, तो संसद भवन में लाए गए महिला आरक्षण बिल को पास क्यों नहीं होने दिया। मोदी जी को सोशल मीडिया पर आकर के अपना दुख जाहिर क्यों करना पड़ा, मोदी जी को यह क्यों कहना पड़ा कि कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी पार्टी महिला के विरोधी हैं, महिला आरक्षण बिल के विरोधी। तो इन सब बातों को समझने के लिए हमें 3 साल पीछे जाना होगा। 19 सितंबर 2023 इस तारीख को संसद भवन में संविधान में 128वां संशोधन करके एक बिल लाया जाता है, जिस बिल को बोला गया महिला आरक्षण बिल, जिसे नाम दिया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल। यह ऐतिहासिक बिल लोकसभा में 20 सितंबर 2023 को और राज्यसभा में 21 सितंबर 2023 को पारित किया गया। इस बिल को पास होने में कोई बहस की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सारी पार्टियां की सर्वसहमति से जो है यह बिल को पास कर दिया गया। 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मंजूरी मिलने के बाद यह बिल आधिकारिक रूप से कानून बन गया। लेकिन यह बिल लाने का जो मेन उद्देश्य था कि लोकसभा हो, राज्य की विधानसभा हो, दिल्ली के विधानसभाओं में जो हो वो महिलाओं को 33% सीट जो है वो आरक्षित किए जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, इसे लागू आने वाली जनगणना, सेंसस और परिसीमन डिलिमिटेशन के बाद होंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इस बिल में ये लिखा गया था कि ये जो 33% सीट जो आरक्षित किए जाएंगे महिलाओं के लिए, वह लोकसभा हो या राज्य की विधानसभाओं में हो, वो तब किए जाएंगे जब दूसरी जनगणना हो जाएगी, जब परिसीमन आयोग का गठन हो जाएगा। अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये विपक्षी पार्टियां, चाहे वह कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या अन्य पार्टियां, इस बिल को लोकसभा में क्यों पास नहीं होने दिया। क्योंकि मौजूदा सरकार जो है वो 2023 में जो कानून बने उस कानून को फॉलो नहीं किया। 2023 के कानून में ये साफ लिखा हुआ था, ये साफ कहा गया था कि अगले सेंसस परिसीमन के आधार पर ही जो है वो सीटों का बढ़ोतरी किया जाएगा, चाहे वह लोकसभा हो या राज्य के विधानसभाओं में। लेकिन अभी तक तो जनगणना हुई नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार बिल लेकर के चली आई। अब आपके दिमाग में यहां पर भी एक प्रश्न उठ रहा होगा और वो ये प्रश्न है कि मोदी जी ये जानते हुए भी, क्योंकि उन्हीं के द्वारा वो बिल लेकर के लाया गया था, उन्हीं की सरकार ये बिल लेकर के आई, और ये जानते हुए भी कि 2023 के बिल में ये बातें लिखी हुई है कि जो सीटें के जो बढ़ोतरी होगी लोकसभा की सीटें में हो या तो फिर राज्य की विधानसभा की सीटें में जो बढ़ोतरी होगी वो अगली जनगणना के बाद होगी। लेकिन इन बातों को जानते हुए भी मोदी जी आखिरकार ऐसा बिल क्यों लेकर के आ गए। क्या इस बिल से बीजेपी को फायदा होने वाली थी? तो मैं बोलूंगा नहीं, इस बिल से बीजेपी को फायदा तो नहीं होने वाली थी, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा
हाई प्रॉफिट तो होने वाली थी। फिर वो कैसे? तो थोड़ी देर वीडियो में रुको, इस बात से तुम भी एग्री करोगे। प्रेजेंट टाइम में लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं। इस बात से एग्री हो? शेयर। 16 अप्रैल 2026 को एक बिल लाया जाता है जिसको नाम दिया गया महिला आरक्षण बिल। उस बिल के माध्यम से जो है इस 543 सीट को बढ़ा करके 850 सीट होने वाली थी। जब ये बिल पास हो जाता तो यही 543 जो सीट है वो बढ़ करके कितने सीट हो जाते? 850। इसी 850 सीट में 33% सीट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाते। यानी 850 में अगर 33% देखें तो वही करीब 272 सीटें जो थी वो महिलाओं के लिए आरक्षित होती। यानी कि हर 3 मेंबर में जो होगा वो एक मेंबर जो होगी वो महिला होगी। और ये सारे काम जो होंगे वो 2011 के सेंसस के आधार पर होंगे। तो इससे बीजेपी का क्या फायदा होगा? अरे भाई सबर करो ना, काहे आंख बंद करके ढेला चला रहे हो? उत्तर भारत के राज्यों में जनसंख्या सबसे अधिक है और उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में बीजेपी की सरकार है। वही दक्षिण भारत के राज्य अपनी जनसंख्या पे कंट्रोल किया। उत्तर भारत राज्यों के जैसा नहीं कि भेड़ बकरी के जैसा बच्चा पैदा कर दिया और परवरिश करने का बात आया तो टाए टाए फीस कर दिया। अरे बच्चा पैदा करने से थोड़ी होता है। अरे भाई जब तक तुम उसको परवरिश 10 गो बच्चा पैदा कर दिए हो और पढ़ाने लिखाने का उसका औकात नहीं है तो क्या करेगा लास्ट में? कोई बन गया गुंडा तो कोई बन गया माफिया, कोई बन गया चोर तो कोई बन गया डाकू। यही होता है। लेकिन इस सब चीजों से हट करके दक्षिण भारत वाले राज्य जो है उन्होंने अपना जनसंख्या को नियंत्रण किया, इसीलिए तो आज वो कहीं ना कहीं हमसे तो आगे हैं। और इसी राज्य में जो है दक्षिण भारत राज्यों में जो है वो बीजेपी का पकड़ थोड़ी कम है उत्तर भारत के राज्यों की तुलना में। अरे भाई ये बताओ ना कि बीजेपी को कैसे फायदा होगा? सबसे बड़े राजनीतिक पार्टियों को कैसे पता? हमको पता ये हो गया कि उत्तर भारत में से जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या है, दक्षिण भारत में जनसंख्या कम है। लेकिन ये फायदा कैसे होगा सबसे बड़े राजनीतिक पार्टियों को? तो सबर करो और सुनो। चलो एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा सीटें 80 है। अगर 16 अप्रैल 2026 को जो महिला आरक्षण बिल लेकर के आया गया, अगर वो बिल लोकसभा में पास हो जाता, राज्यसभा में जाता, राज्यसभा में पास हो जाता, तब वही 80 सीट जो है वो बढ़ करके 140 सीट हो जाती। यानी कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की जो सीटें थी वो 60 सीट बढ़ जाती। 80 सीट तो पहले से मौजूद है, 60 सीट और बढ़ता तो पूरे 140 सीट हो जाती। वही दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य, तमिलनाडु में जो कुल लोकसभा सीटें हैं वो है 39। 16 अप्रैल 2026 को जो बिल लाया गया, अगर वो बिल पास हो जाती तो ये 39 सीटें से बढ़ करके जो हो जाता है वो 51 सीटें हो जाती। यानी कि 39 से बढ़ता और 51 होता है, यानी 12 सीट जो है 12 सीट की वहां बढ़ोतरी होती। एक राज्य में कितना सीटें बढ़ रहे हैं? 60 सीटें। तो वहीं दूसरी राज्य में कितना सीटें बढ़ रहे हैं? 12 सीटें। ध्यान से सुनना बात को। एक राज्य में 60 सीटें और दूसरी राज्य में 12 सीटें। और ये सारे काम जो हो रहे हैं वो किस आधार पर हो रहे हैं? 2011 के सेंसस के आधार पर के 2011 के जनगणना के आधार पर।